अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों को वेलकम करूंगा मेरे चैनल लाइव इस्लाम के ऊपर। इंशाल्लाह हम अपने आज के लेसन में दो चीज़ें कवर करेंगे। नंबर वन मद्दा लेटर्स और नंबर टू लीन लेटर्स। दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि मद्दा लेटर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स के एतबार से हमारे पास तीन तरह के मद्दा हरूफ हैं। नंबर वन अलिफ मद्दा, नंबर टू वाव मद्दा एंड नंबर थ्री या मद्दा। इन तीनों को हम समझेंगे। इन समझने के लिए वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि अलिफ मद्दा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि वाव मद्दा क्या है और फिर हम देखेंगे कि या मद्दा क्या होता है। मद्दा हरूफ में जो पहला मद्दा हर्फ है वो है अलिफ मद्दा। आप इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन देयर इज अलिफ with no movement and the letter before alif has जबर on it is called अलिफ मद्दा। ऐसे लोग जो कि उर्दू समझते हैं मैं उनके लिए भी बता दूं कि जब आपके पास अलिफ बगैर किसी हरकत के आ जाए और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर कोई भी मूवमेंट ना हो तो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है और ये अलिफ स्ट्रेच पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। ये इसकी हमने सिंपल डेफिनेशन देखी। तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी, व्हेन देयर इज अलिफ विद नो मूवमेंट। तो सबसे पहले हम ऐसा अलिफ ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर कोई भी मूवमेंट ना हो। तो हमने ऐसा अलिफ ड्रॉ कर लिया अपनी डेफिनेशन के मुताबिक, व्हेन देयर इज अलिफ विद नो मूवमेंट एंड द लेटर बिफोर। सेकंड चीज जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि उसके अकेला अलिफ अलिफ मद्दा नहीं हो सकता। हमने ये हमेशा पिछले अपने से पहले वाले हर्फ के ऊपर डिपेंड करता है अलिफ मद्दा होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेटर खॉल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई सा भी लेटर आप ले सकते हैं, एक ऐसा हर्फ जिसके ऊपर द लेटर बिफोर अलिफ हैज जबर ऑन इट। मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कोई और सेकंड ऑप्शन है भी नहीं है। ठीक है, जब आपके पास अलिफ आ गया तो यहाँ पर बगैर हरकत के अलिफ आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर जबर ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेकिन अगर अलिफ के अपने ऊपर कोई मूवमेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो फिर यहाँ पर कोई भी मूवमेंट हो सकती है, जैसे कि अलिफ जैसे जबर जेर या पेश कोई भी मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि हम अलिफ मद्दा को समझ रहे हैं तो इसके लिए हमें अलिफ चाहिए होगा बगैर हरकत के। ठीक है, तो जब अलिफ बगैर हरकत के है तो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर एक चीज फशो है कि उसके ऊपर जबर ही होगा। तो जब ये चीजें मिक्स होके आपके सामने आ जाएंगी, इन चीजों का मिक्सचर जो आपके सामने आएगा कि वो हो तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर आपके पास अलिफ मद्दा कहलाएगा। ठीक है, when there is a alif with no movement and the letter before alif has zabar on it is called alif madda। हम देख सकते हैं कि यहां में आपके पास अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, तो ये क्या कहलाएगा, अलिफ अलिफ मद्दा कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान पाक पढ़ते वक्त आपके पास अलिफ मद्दा आ जाए तो फिर क्या करना है आपने। ठीक है, तो फिर आपने करना ये है कि आपने उस अलिफ को खींच के पढ़ना है फॉर अ सेकेंड। जैसे कि खौ अलिफ जबर खौ, आप उसको खींच के पढ़ेंगे तकरीबन खड़ी जबर की मिकदार के मुताबिक। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर देख भी सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ड्रॉ कर देता हूं। बा अलिफ जबर बा। ठीक है, अलिफ क्योंकि स्ट्रेच पर्पस के लिए यूज हो रहा है तब तो इस वजह से हमने इसको खींच के पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में एक ऐसा बा आ जाए जिसके साथ अलिफ ना हो और उसके ऊपर सिर्फ जबर हो तो ये होगा बा जबर बा। आप इसको खींच के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये इसका फर्क है अलिफ मद्दा का। हम अपने पास देखेंगे सेकंड मद्दा लेटर्स को। सेकंड जो हमारे पास मद्दा लेटर है वो है वाव मद्दा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन देयर इज अ वाव विद सकून and the letter before waw sakin has pesh on it is called waw madda।
आए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी उर्दू में तारीफ कर दूं। ऐसा वाव जिसके ऊपर सकून आ जाए और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव वाव मद्दा कहलाते हैं। हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे मैंने पढ़ा व्हेन देयर इज अ वाव, तो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वाव मद्दा के लिए एक वाव ही चाहिए। वाव, लेकिन वाव सिंपल वाव नहीं, अलिफ मद्दा की तरह नहीं, बल्कि वाव विद सकून, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा वाव आपको चाहिए जिसके ऊपर सकून हो, वाव विद सकून, जी बिल्कुल ठीक है। एंड द लेटर बिफोर, इसके लिए भी वाव मद्दा के लिए भी, वाव मद्दा भी हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखना है कि हमारे पास पहले वाला जो हर्फ है उसके ऊपर क्या मूवमेंट है। तो अगर तो उस पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो फिर वाव जो है वो आपका वाव मद्दा कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बाही को ले लेते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। एंड द लेटर बिफोर वाव साकिन, एक चीज मैं यहां पे बताता चलूं कि वाव साकिन, ये एक टर्म यहां पे यूज हो रही है, वाव साकिन। वाव साकिन इसको कहते हैं, ऐसा वाव जिसके ऊपर सुकून हो उसको वाव साकिन कहते हैं। कोई भी ऐसा हर्फ जिसके ऊपर सुकून हो वो साकिन लेटर कहलाता है। जैसे कि अगर आपके पास नून है, अगर उसके ऊपर सुकून आ जाएगा तो वो नून साकिन कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके पास मीम है सुकून के साथ तो वो मीम साकिन कहलाता है। अगर वाव साकिन के से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो वाव वाव साकिन वाव मद्दा कहलाएगा। तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं सारी डेफिनेशन को। जो ऐसा वाव साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो, इस बात को मैं थोड़ा सा यूं एलेबोरेट कर दूं करूं। देखिए कुरान पाक में जब आपके पास बा वाव पेश बू आएगा, वाव के ऊपर सुकून, तो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर दो ऑप्शंस हैं आपके पास होते हैं। वहां पे जबर भी हो सकता है और वहां पे पेश भी हो सकता है। क्योंकि हमने वाव मद्दा को स्पेसिफिक करना है, हमने वाव मद्दा को फिल्टर करना है, तो वो वाव जिसके ऊपर सुकून आ जाए और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा की तरह वाव मद्दा को भी आपने एक अलिफ के मिकदार के बराबर खींच के पढ़ना होता है, उसकी आवाज को आपने स्ट्रेच करना होता है। तो ये जो वाव अपने वाव साकिन को यूज किया और पिछले हर्फ के ऊपर पेश है, ये भी अब स्ट्रेच पर्पस के लिए यहाँ पे वाव इस्तेमाल हो रहा है। तो बा वाव पेश बू, ये भी बिल्कुल बा पेश बू के इक्वल नहीं है। अगर आपको पिछले सबक आपको याद हो तो हमने पिछले सबक में ये पढ़ा था कि जब मूवमेंट के चैप्टर में, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप लोग जरूर उसको भी देखें, कि ऐसा बा जिसके ऊपर सिंपल जबर जेर या पेश आ जाए तो आप उसको खींच के नहीं पढ़ते, बा पेश बू। लेकिन उसके मुकाबले में जब आपके पास बा वाव पेश बू आ जाए तो आपने उसको खींच के पढ़ना है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा बू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नून वाव पेश नू, ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल हमने भी देख ली। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड मद्दा लेटर है वो है या मद्दा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन देयर इज अ या विद सकून एंड द लेटर बिफोर या साकिन हैज जेर बिलो इट्स कॉल्ड या मद्दा। ये इसकी सबसे आसान तारीफ है। मुख्तलिफ बुक्स में आपको ये मुख्तलिफ वर्ड्स में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। कहीं पे मुश्किल भी मिलेगी, आसान भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर को समझाने के लिए इसको मैंने आम जबान में लिखा ताकि ये हर सुनने वाले के समझ में भी आ जाए। तो आए इस डेफिनेशन को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं कि जब आपके पास या सुकून के साथ हो, कुरान पाक में कोई लेटर किसी भी मूवमेंट के साथ या किसी भी सिंबल के साथ आ सकता है। अगर आपके पास या सुकून के साथ है एंड द लेटर बिफोर या साकिन हैज जेर बिलो इट्स कॉल्ड, देन इट्स कॉल्ड या मद्दा, ठीक है। तो ऐसा या जिसके ऊपर सुकून हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो वो या मद्दा कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ या, तो पहली जो चीज हमें चाहिए इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए, वो है या विद सुकून। और हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कोई भी हर्फ जिसके ऊपर सुकून आ जाए वो साकिन लेटर कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे सुकून या के ऊपर है तो ये या साकिन आपके पास होगी।
ठीक है। अगर या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो कोई और हर्फ हम ड्रॉ करते हैं। समझाने के लिए मैंने बा ही ले लिया यहाँ पे आप कोई भी हर्फ किसी भी हर्फ के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड द लेटर बिफोर या साकिन हैज जेर बिलो। जेर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, या साकिन से भी पहले आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो वहां पे जबर होगी या वहां पे जेर होगी, ऐसे, ठीक है। अगर तो जबर है तो वो कोई और रूल है, लेकिन अगर जेर है तो फिर आपके पास उसको कहेंगे या मद्दा। ये या मद्दा की डेफिनेशन के एन मुताबिक मैंने ड्रॉ कर दिया। एक बात बताता चलूं कि अगर या साकिन से पहले जेर है तो वो या मद्दा है, लेकिन अगर जबर है तो वो या लीन है, जो कि हम आगे आने वाले रूल्स में इंशाल्लाह, जो कि आज ही के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये सब आपके पास या मद्दा कहलाएगा। तो आपने करना ये है, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा की तरह जब आपके पास या मद्दा आ जाए तो आपने उसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ना है। जैसे कि बा या जेर बी, बा या जेर बी। यहां पे भी या कोई अपनी आवाज हमें नहीं दे रहा, हम या को स्ट्रेच पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ये भी अलिफ मद्दा और वाव मद्दा की तरह स्ट्रेच हो रहा है। अगर हम देखें कोई भी ऐसा बा जिसके नीचे अगर सिंपल जेर आ जाए तो आप उसको खींच के नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है, आवाज दोनों की सेम है। इसमें भी हम बी की आवाज बना रहे हैं और यहां जो सेकंड है इसमें भी बी की आवाज हम बना रहे हैं, लेकिन दोनों की लेंथ मुख्तलिफ है, दोनों की लेंथ में फर्क है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, नून या जेर नी। और अगर हम देखें तो नून जेर नी होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के मद्दा हरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनकी तारीफ डेफिनेशंस हमने वन बाय वन करके देखी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो इन वीडियोस को दोबारा बैक जाकर पिछली स्लाइड को दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अलिफ मद्दा की अपनी डेफिनेशन है, वाव मद्दा की अपनी डेफिनेशन और या मद्दा की अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इनमें कॉमन है कि जब आपके पास कोई भी मद्दा हरूफ आ जाए तो आपने उसको खींच के पढ़ना है एक सेकंड के एक अलिफ के मिकदार के बराबर में। जैसे बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। ये तीनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ हमने देख लिया। हमारे आज के सबक का जो दूसरा हिस्सा है वो है लीन लेटर्स। आइए देखते हैं लीन लेटर्स क्या होते हैं, लीन लेटर्स कितने होते हैं, आप उनको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे और आप उनको अप्लाई किस तरह करेंगे अपने कुरान पाक में। तो हमारे पास लीन लेटर्स दो तरह के होते हैं, नंबर वन वाउलीन एंड सेकंड यालीन। हम अपनी आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि वाउलीन क्या होता है और यालीन क्या होता है, दोनों को हम अलग-अलग से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे वाउलीन। वाउलिन इज अ फर्स्ट क्लीन लेटर और इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन देयर इज अ वाव विद सुकून एंड द लेटर बिफोर वाव साकिन हैज जबर ऑन इट इज कॉल्ड वाउलिन। ऐसा वाव साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो वो वाव वाव लीन कहलाता है। मैं आपके सामने कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। जैसा कि हमने देखा व्हेन देयर इज अ वाव विद सुकून, तो हमें एक दफा फिर से वाव सुकून के साथ चाहिए। एंड द लेटर बिफोर वाव साकिन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा वाव जिसके ऊपर सुकून हो वाव साकिन कहलाता है। एंड द लेटर बिफोर वाव साकिन हैज जबर ऑन इट। वाव मद्दा पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसा वाव साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो वो वाव मद्दा कहलाता है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर दो ऑप्शंस हैं, या तो वहां पे जबर होगी या तो पेश होगी। अगर तो पेश है फिर तो वो वाव मद्दा है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वहां पे जबर आ जाए तो वो वाव वाव मद्दा वाव लीन कहलाती है। ऐसा वाव जिसके ऊपर सुकून हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो वो वाव लीन कहलाता है। एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे नून वाव जबर नाउ,
नाउ, इसकी आवाज को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक और हर्फ हम देख सकते हैं, खौ, वाओ, जबर, खौ। हमने तीन हरूफ के साथ इनको प्रैक्टिस किया। यहां पे कोई भी हर्फ हो सकता है। सेकंड जो हमारे पास लीन लेटर्स है वो है या लीन। When there is a ya with a sukoon and the letter before ya sakin has zabar on it is called ya लीन। ठीक है, एक ऐसी या साकिन, ठीक है, कोई भी हर्फ जिसके ऊपर सुकून हो वो या साकिन कहलाता है। एक ऐसा या साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो, इस तरह, तो वो या लीन कहलाएगी। या मद्दा पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आपके पास या के ऊपर सुकून होगा तो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो वो पेश के साथ, सॉरी, या तो वो जेर के साथ होगी या फिर वो जबर के साथ होगी। अगर तो वो जबर के साथ है फिर तो वो या लीन है, जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो जेर के साथ है तो फिर उसको या मद्दा कहेंगे। या मद्दा को आप एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट जब आपके पास या लीन है तो आपने उसको खींच के नहीं पढ़ना। एक एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं, जैसे नून या जबर नई, जीम या जबर जई। तो ये थी या लीन की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो आज के लेसन में हमने पढ़ा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इसी तरह वावलीन और यालीन के बारे में। एक क्विक रिव्यू करते हैं इन्हीं रूल्स के ऊपर, फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हमने पढ़ा अलिफ मद्दा, ऐसा अलिफ जिसके ऊपर कोई मूवमेंट ना हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। इसी तरह ऐसा वाव साकिन जिसके ऊपर सुकून हो, जाहिर सी बात है वाव साकिन के ऊपर सुकून होगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। और इसी तरह ऐसी या साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो वो या मद्दा कहलाते हैं। और जहाँ पे भी आपके पास कोई भी मद्दा हर्फ आ जाए आपने उसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ना है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। ये हमने बा के साथ प्रैक्टिस की है, यहाँ पे कोई भी हर्फ हो सकता है और उनकी आवाज़ उसी हर्फ के मुताबिक ही बनेगी। अब देखते हैं लीन लेटर्स। दो तरह के लीन लेटर्स होते हैं, वावलीन और यालीन। की डेफिनेशन ये है कि जब भी वाव के ऊपर सुकून होगी और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए तो वो वाव वावलीन कहलाती है। इसी तरह या सकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर होगा तो वो यालीन कहलाएगा। यालीन को और वावलीन को आपने खींच के नहीं पढ़ना, आपने इनको बहुत ही सॉफ्टली और बिल्कुल बगैर लंबा किए हुए आप इनको पढ़ेंगे। जैसे कि बा वाव ज़बर बाउ, बा या ज़बर बाई। अब हम इन्हीं मद्दा लेटर्स और लीन लेटर्स को पेजेस में प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे मद्दा हरूफ की। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती,
सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही। हमने 2 लाइंस प्रैक्टिस की मद्दा हरूफ के साथ। अब हम लीन लेटर्स को प्रैक्टिस करेंगे। ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तई, सा वाव ज़बर सौ, सा या ज़बर सई, दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दई, ज़ाल वाव ज़बर ज़ौ, ज़ाल या ज़बर ज़ई, रॉ वाव ज़बर रौ, रॉ या ज़बर रई, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, ज़ा या ज़बर ज़ई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया होगा कि हम लोग एक्चुअली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।